अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं जी आप ठीक होंगे। आज का जो ये वीडियो व्लॉग है ये थोड़ा सा हटके है। मैं हूं इस वक्त वेल्स में और वेल्स के बीच पे हूं। भाई और उनकी फैमिली जो है उनके साथ यहाँ पे मैं बीच पे आया था। लेकिन आपके जो मेरी आदत है डेली एक व्लॉग जो है मैं लाजमी अपलोड करता हूँ। तो आज का जो इमिग्रेशन व्लॉग है उसमें सबसे जो पहला सवाल है जो मैं ऐड करूंगा आज वो ये है। ये किसी दोस्त ने लिखा था जी कि क्या ILR जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है ये फॉर एवर होता है, नो टाइम लिमिट जो है ये उन्होंने लिखा है। देखिए ILR का मतलब यही है कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है कि आप UK में जो है परमानेंट रह सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप UK से बाहर जाते हैं ऑन ILR जो है उसके ऊपर ये है कि हम मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है आपका, आप 2 साल के अंदर जो है वो आपको वापस आना जो है वो आपके लिए लाजमी होता है, जिसको रिटर्निंग रेजिडेंट ऑफ 2 ईयर्स जो है वो कहा जाता है। अगर आप 2 साल से ज़्यादा अगर आप बाहर रह लेंगे तो फिर आपको UK आने के लिए जो है आपको वीज़ा जो है वो लेना पड़ेगा। इसलिए जो है ILR का मतलब यही है कि आप UK में परमानेंट रह सकते हैं, आपको दोबारा वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप आउटसाइड दी कंट्री जाके वापस आने के लिए 2 साल के बाद आएंगे तो आपको रिटर्निंग रेजिडेंट का वीज़ा लेना पड़ेगा, ये ज़हन में रखिएगा। क्लाउडी है जी और बड़ा ज़बरदस्त ये वाला बिल्कुल जो है वो एंड साइड है वेल्स की। वैसे जो मेन बीच साइड है वो बड़ा बिजी रहता है, लेकिन आप ये वाला जो है ये बहुत कम यहाँ पे लोग एंड तक आते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप बारबेक्यू वगैरह करना चाहें बिल्कुल एंड वाली जगह है वो रहती है, वरना वो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली वो अलाउ भी नहीं है और वो अगर आप विदाउट परमिशन करेंगे तो वो आपको फाइन कर सकते हैं। देखिए आप चाहे किसी भी वीज़े पे हैं UK में तो डिवोर्स का लॉ ये कहता है कि आप कम से कम जो है आप UK में अगर रहते हुए आपको 1 साल हो गया है देन जो है आप UK में जो है डिवोर्स अप्लाई जो है वो कर सकते हैं 1 साल से अगर आप UK में रेजिडेंट हैं। लेकिन ये जो दूसरा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है या दिस एंड दैट जो है ये इलीगल है, ये क्राइम है। कोई शख्स जो है वो फ्रॉड की मैरिज या शैम मैरिज जो है वो अगर करता है और इस तरह के जुर्म में अगर वो पाया जाता है और अगर इनकी एजेंसीज़ को होम ऑफिस को या गवर्नमेंट को या कोर्ट्स को पता चलता है तो वो आपको फ़ाइन भी कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस जो है कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में या सिर्फ वीज़े के लिए आपने मैरिज की हो और बाद में आप डिवोर्स लें और इस किस्म का कोई इल्लीगल एक्टिविटी जो है वो आप करें। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो UK में रहता है और उसकी मैरिज को 1 साल हो गया है तो वो UK इंग्लिश लॉस के मुताबिक जो है वो डिवोर्स अपनी फ़ाइल कर सकते हैं। चिकन कढ़ाई तवा चिकन है, तवा चिकन तेल भी ला थोड़ा लौना में थोड़ा पत लगे। देखिए ये असाइलम के हवाले से किसी का बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सवाल है और उन्होंने कहा है कि जी मेरी हेल्प करें, आप मुझे गाइड करें। देखिए आपने कहा है जी कि मैं 3 साल से यहाँ पे UK में हूँ और अभी जो है आपका असाइलम जो है वो रिफ्यूज़ हो गया है। अल्टीमेट उन्होंने आपको टाइम दिया है। देखिए कोई सा भी अगर असाइलम जब रिफ्यूज़ होता है तो आपके पास जो है वो 14 डेज़ होते हैं आपको अपील करने के लिए जो है, अगर उन्होंने आपको राइट ऑफ अपील दिया है तो। अगर आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिला तो फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, जिसको जुडिशल रिव्यू कहा जाता है या जिसको चैलेंज कहा जाता है, या आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी आपको राइट ऑफ अपील जो है वो दिया जाए। लेकिन ये टेक्निकल मैटर्स है, चूँकि मैंने आपकी ना फाइल देखी है इसलिए आपके लिए एडवाइस यही है कि यहाँ पे चूँकि मैं इंफॉर्मेशन सिर्फ दे रहा हूँ, आप जो है प्रॉपर लीगल एडवाइस के लिए आप किसी भी वकील से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे ऑफिस से भी रब्ता कर सकते हैं। और ज़हन में रखिएगा हमारा ऑफिस लीगल एडवाइस की फ़ीस चार्ज करते हैं, लेकिन ये बड़ा सीरियस मैटर है आपका और आपको इस तरह YouTube की वीडियोज़ या सोशल मीडिया के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए। यू नीड टू टेक अ लीगल एडवाइस एज सुन एज़ पॉसिबल जो है।
साहब तो दूध लेके आओ जो किथों गां चो कैसर भाई वेल्स की गां चोनी गां ले जो चोले आओ इधर जाओगे ना राइट साइड पे इधर ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ फर्स्ट राइट ठीक है देखती नहीं है लो देखची कोई नहीं I have this. पहले तो सुला लेंगे अंते मैं से दस बजे कबाब होने नहीं आपने चीज नहीं कहा तो चलिए आप आ रहा बर्गर आ रहा ले लो कीमा निकाला ही नहीं उन्होंने ना तो सारा लगा रही है किलो सब बता ये रिटर्निंग रेजिडेंट का मैंने पहले भी वैसे सवाल का जवाब दिया है, लेकिन ये किसी और साहब ने लिखा है कि एक शख्स के पास ILR था, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन था, और वो 5 साल से जो है 5 ईयर्स से जो है वो आउटसाइड दी कंट्री थे, तो वो क्या उनका वो ILR जो है वो वैलिड है कि नहीं। देखिए टेक्निकली तौर पे उसको वैलिड ही कहेंगे, लेकिन आप उसके ऊपर ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप रिटर्निंग रेजिडेंट का जो है वो वीज़ा अप्लाई करें, अपना ILR का कार्ड लगा दें। जो ही वो आप लगाएंगे तो उसकी बेस के ऊपर जो है वो आपको वीज़ा इशू करेंगे, और जो ही वो इशू करेंगे उसके ऊपर फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं जी। और बड़ा ज़बरदस्त वेदर है, बड़ा ज़बरदस्त बारबेक्यू का माहौल है। यहाँ पे अब बारिश भी स्टार्ट हो गई है जी, और वेदर में थोड़ी सी जो क्या कहते हैं ठंडक जो है वो हो गई है। अच्छा एनीवेज ये किसी साहब ने लिखा है सवाल, उन्होंने कहा जी कि अगर ये जैसे आजकल जो न्यूज़ चल रही है जी कि जो ILR है वो 5 साल के बजाय 8 साल पे होगा, वैसे अभी तक फ़िलहाल इसका फाइनल नहीं हुआ, ये सिर्फ एक लोकल न्यूज़पेपर की एक खबर थी। उसके बाद अभी हो सकता है कि वो बिल पास हो या ना हो। एनीवेज अभी तक फाइनल कुछ नहीं है। मैंने कल की वीडियो में भी मेंशन किया था कि पहले इनकी प्रपोजल आती है होम ऑफिस की तरफ से, फिर वो जो है एक बिल पेश होता है पार्लियामेंट में, जब वो पार्लियामेंट से बिल पास हो जाता है तो फिर वो कानून बनता है। सो इसलिए ये अभी डायरेक्ट अभी तक इस पे कुछ फाइनल नहीं हुआ। सो एनीवेज वो सवाल था उनका कि जी कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या वो EU सेटलमेंट वाले जो लोग हैं क्या उनके ऊपर भी ये कानून लागू होगा या सिर्फ जो आम ILR वाले हैं। देखिए अगर जब कोई कानून, कोई सा भी जब कानून आता है, लॉ जब कोई आता है, तो वो सभी लोगों के लिए सेम होता है। डजेंट मैटर कि वो EU सेटलमेंट वाले लोग हैं, प्री सेटल्ड वाले लोग हैं या आम जिसने ILR लिया है, तो कानून जो होता है वो सबके लिए साझा, जिसको कहते हैं वो साझा होता है, सेम होता है जी। ये ILR के हवाले से किसी ने सवाल किया है जी कि ILR की जो कॉस्ट है वो विद जो लॉयर्स हैं वो कितनी पड़ती है। लॉयर्स की मैं कॉस्ट तो मैं नहीं कह सकता आपको, क्योंकि हर एक का एक अपना होता है। अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो आप ये जो एडवाइस ब्यूरो वाले हैं, सिटीजन सपोर्ट सेंटर्स हैं, फ्री सेंटर्स होते हैं, आप वहाँ पे भी उनसे भी रब्ता कर सकते हैं अगर आप किसी तरह के कोई बेनिफिट्स पे हैं या आपके कोई और इस तरह के सर्कमस्टांसिस हैं। सो फिर इसके अलावा जो होते हैं हर एक की एक अपनी एक कॉस्ट होती है, अपने क्या कहते हैं फर्म की। मैं कुछ नहीं मैं कह सकता कि किसकी कितनी फीस है जी। बहरहाल जो गवर्नमेंट की कॉस्ट है जी ILR की वो 2404 पाउंड होती है। 2404 पाउंड जो है वो ILR की फीस है जो आपने होम ऑफिस को पे करनी होती है। लेकिन अगर आपके सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, अगर आप किसी तरह के बेनिफिट्स के ऊपर हैं, जो जैसे पेप की पेमेंट ले रहे हैं या डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं, या आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस अच्छे नहीं है, तो आप फी वेवर की एप्लीकेशन जो है वो भी डाल सकते हैं कि जी कि हमें ILR की जो फीस है वो माफ़ की जाए, एग्जेम्प्ट की जाए। सो होम ऑफिस जो है वो आपकी सिचुएशन देखते हुए डिसाइड करेगा कि जी कि क्या आपको फ़ी जो है वो एग्जेम्प्ट की जाए या ना की जाए। जी ये किसी का सवाल है, उन्होंने कहा जी कि सर मेरा जो स्टूडेंट का वीज़ा था जो उसमें रिफ्यूज़ल आई है या रिजेक्शन आई है, बहरहाल जो भी उनकी तफसील थी, लेकिन फर्दर जो उनका एक्चुअल सवाल है
वो उन्होंने कहा जी कि मेरी जो मिसेज हैं उनका जो वर्क वीज़ा जो है वो आ गया है, तो क्या मैं उनके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट का वीज़ा या एज अ हस्बैंड जो है मैं वीज़ा जो है वो डाल सकता हूँ कि नहीं। वैसे ही उन्होंने वर्ड स्पाउस का लिखा है, लेकिन टेक्निकली तौर पे जो स्पाउस होता है वो तब होता है जब आप किसी ब्रिटिश से या ILR होल्डर से शादी करते हैं, तो उसको स्पाउस कहा जाता है। बाकियों के साथ जो आपका वीज़ा होता है उसको टेक्निकली तौर पे डिपेंडेंट वीज़ा कहा जाता है। सो एनीवेज, सो ये जो आपने कहा जी कि उनका स्किल्ड वर्कर वीज़ा आ गया है, वर्क वीज़ा आ गया है, तो क्या आप डिपेंडेंट का वीज़ा उनके ऊपर डाल सकते हैं? जी बिल्कुल, एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं अगर अभी तक आपका वीज़ा वैलिड है, अगर आपके पास है। रिजेक्शन आपको आई है अगर, तो आउटसाइड दी कंट्री आपने एप्लीकेशन नहीं फाइल की थी, रिजेक्शन आ गई है, तो तब भी आप उनकी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आप यूके के अंदर थे और आपका वीज़ा जो है वो एप्लीकेशन जो है वो आपकी रिजेक्ट हो गई है या किसी और वजह से कोई इश्यूज आए हैं, तो आपको वो 60 डेज़ का अगर उन्होंने टाइम दिया है आपको कि जी कि आप अपना वीज़ा स्विच करें या कंट्री लीव करें, तो तब भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आपने अपना स्टूडेंट का वीज़ा अप्लाई किया था जो रिजेक्ट हो गया, फिर आपने अपनी मिसिस का जो है वो उनका वर्क वीज़ा आ गया, तो अब आप चाह रहे होंगे कि आप उनके वर्क वीज़े के ऊपर एज अ डिपेंडेंट आप अप्लाई करेंगे। बिल्कुल कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जी आज की इस वीडियो व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने आपको थोड़ा सा वेल्स की सैर भी करवा दी, और वेल्स जो है जी ये यूनाइटेड किंगडम का जो चौथी स्टेट है, फोर्थ स्टेट जो है वो है जी। इनकी जो मेन आ जाती है वो इंग्लैंड है जी, और इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड आ जाता है। लेकिन मोस्टली जो हमारे यूके इंग्लैंड साइड के कवानीन होते हैं, जितने भी लॉज हैं, ये इंग्लैंड और वेल्स जो हैं ये दोनों एक ही पेज पे होते हैं, और स्कॉटलैंड का जो है वो डिफरेंट लॉज आ जाता है, आयरलैंड का जो है वो डिफरेंट आ जाता है। लेकिन जो है इंग्लैंड एंड वेल्स जो है ये एक ही पेज पर आते हैं हमेशा से जो है। सो ये थी जी आज की वीडियो। मुझसे मिलना चाहें, बारी लॉ एसोसिएट हमारा ब्रैडफर्ड में ऑफिस है जी, और बहुत सी लीगल सर्विसेज जो हैं वो हम एज अ एसोसिएट जो है वो डिफरेंट फर्म्स के साथ भी मिलके काम कर रहे होते हैं। जैसे आउटर लंदन है या जो ब्रैडफर्ड से बाहर की फर्म्स होती हैं उनके साथ जो है हम एज अ एसोसिएट काम कर रहे होते हैं। जैसे इस्लामिक डिवोर्स या खुला की जो सर्विसेज हैं वो हम लोकल मुफ्ती जो होते हैं या जो शरिया काउंसिल होती है उनके साथ हम एज अ एसोसिएट काम कर रहे होते हैं। सो इसलिए मैं ऑलवेज यही कहता हूं कि यहाँ पे चूंकि मैं इंफॉर्मेशन दे रहा होता हूँ, जनरल इंफॉर्मेशन आपकी अवेयरनेस के लिए, गाइडेंस के लिए मैं दे रहा होता हूँ। सो इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। यहाँ पे लीगल एडवाइस हम ना दे रहे हैं ना ही दे सकते हैं जी। मुझसे मिलना चाहें ब्रैडफर्ड आइए, नहीं आ सकते हैं तो फोन कंसल्टेशन जो है, फोन एडवाइस जो है वो भी आप ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।